एक लड़की को कई दिनों से छेड़ रहे थे कुछ दरिंदों ने। वो लड़की परेशान होकर के थाने जाती है अपना रिपोर्ट लिखाने, लेकिन दरोगा ने उस लड़की का रिपोर्ट तो लिख लेता है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है और वो लड़की परेशान होकर के आत्महत्या कर लेती है। और वही दरोगा अपने साथ पुलिस कांस्टेबल महिला के साथ संबंध बना करके 3 बार प्रेग्नेंट किया और उस महिला पुलिस का जीवन बर्बाद किया। ये दरोगा एक कलंक नाम का बन चुका था उस थाने का। तो आइए इसके बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे। इससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे आए हैं, मेरी इस कहानी को सुन रहे हैं, उनके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो हमेशा खुश रहे, उनके जीवन में कोई तकलीफ़ें ना आए। इस कहानी को सुनकर वो सावधान रहे और खुद को बचने की और परिवार को बचाने की कोशिश करें। ये मामला यूपी के मुरादाबाद से है कि मैं पूरी एड्रेस और पता नहीं बताऊंगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन इस घटना को जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। एक लड़की होती है जो बड़ी सुंदर होती है, बहुत ही स्मार्ट होती है। उसके उम्र के सभी लड़के उस पर फिदा रहते थे। हर कोई उसे अपने जाल में फंसाना चाहता था, लेकिन वो फंसती नहीं थी, कभी किसी के बातों में आती नहीं थी। ये जानते हुए कई लोग प्लान बनाते हैं कि होली के दिन इसे रंग लगाने के बहाने इसे टच करेंगे गलत तरीके से और इसका फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन होली के दिन वो किसी लड़के के साथ रंग नहीं खेलती है। वो अपने परिवार में, अपनी फैमिली में भाभी और बहनों के साथ रंग खेलकर नहाने चली जाती है। इसे देखकर उसके पीछे पड़े हुए दरिंदे परेशान हो गए और उसके साथ ज़बरदस्ती करने के लिए उसके घर पहुंच गए। लड़की के साथ बदतमीजी करने लगे। उस लड़की ने शोर शराबा किया तो दरिंदे वहां से फरार हो गए और एक दिन से उसे रास्ते में रोक रोक कर अगर कहीं भी जाती थी तो उसके साथ बदतमीजी करते थे वो लोग। ये बात लड़की अपने मम्मी पापा से बताती है। उसके बाद वो अपने पापा के साथ थाने में जाती है और रिपोर्ट दर्ज कराती है। वहाँ के दरोगा होता है, वो रिपोर्ट लिख लेता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है और कुछ दिन तक ये लड़की काफ़ी परेशान हो जाती है। उसके बाद ये उन दरिंदों से तंग हो करके आत्महत्या कर लेती है। उस लड़की का जीवन उन दरिंदों और उस दरोगे की वजह से वहीं तक ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये दरोगा उससे बचा नहीं पाता है और उन बदतमीजों को पकड़ नहीं पाता है। पकड़ेगा कैसे जबकि कोशिश ही नहीं किया पकड़ने की। लेकिन आगे चलकर इस दरोगा की काली करतूत भी सबके सामने आई। उसी थाने में एक महिला कांस्टेबल रहती थी। शुरू में आई तो उससे कुछ हाल चाल लेता है और उसका एड्रेस पूछता है और उससे नज़दीकियाँ बढ़ाने के लिए जिस गांव का वो महिला नाम बताती है, अपना घर बताती है, उस गांव में ये कहता है कि मेरा रिश्तेदार वहाँ पे है। ऐसे ऐसे करके कुछ झूठे बातें करके उस महिला से अपनी नज़दीकियाँ बढ़ा लेता है। इससे इन दोनों की बातचीत अच्छी होने लगती है। उस महिला की अभी शादी नहीं हुई थी, इस दरोगा की शादी हो चुकी थी, लेकिन इसने झूठ बोला था उससे कि मेरी भी शादी नहीं हुई है। और ऐसा इसलिए किया इसने ताकि उसके साथ ही रह सके और उसके साथ शारीरिक संबंध बना सके। और हमेशा कोशिश करता रहा, उल्टी पुल्टी बातें करता रहा उससे और अपने जाल में फंसा लेता है। उस महिला से संबंध बनाने की बातें करता है तो महिला कहती है कि मैं अच्छे परिवार से हूँ, अगर कुछ हो जाता है तो हम बदनाम हो जाएंगे, मेरा घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। ये दरोगा कहता है कि कुछ नहीं होगा, अगर ऐसी कुछ बातें होती है तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। और भी कुछ ऐसे ऐसी बातें करता है जिससे वो महिला उसके तरफ और भी इम्प्रेस हो जाती है और उसके साथ संबंध बना लेती है। फिर उस महिला के साथ कई बार संबंध बनाया इसने कई दिनों तक और वो महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। महिला को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो वो उस दरोगा से सारी बात बताती है। तो वो दरोगा कहता है शादी तो मैं करूँगा, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं है, इस बच्चे को तुम्हें नुकसान कराना पड़ेगा, गर्भपात कराना पड़ेगा। और उसकी बात मानकर वो महिला, वो कांस्टेबल उस बच्चे को नुकसान करा देती है, गर्भपात करा देती है। लेकिन अभी भी ये अपना गलत कदम पीछे नहीं हटाया, अभी भी उसके साथ संबंध बनाता रहा। लेकिन वो महिला बार बार मना करती थी, ये बार बार शादी के झांसा दे करके उसे फंसाता रहा। ऐसे करके वो फिर एक बार प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर वैसे ही कहता है कि शादी की इतनी जल्दी भी नहीं है, शादी तो मैं तुमसे ही करूँगा, लेकिन अभी इस बच्चे को तुम्हें नुकसान कराना पड़ेगा। फिर वो उस बच्चे को नुकसान करा देती है।
एक बार दोनों एक साथ ही बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। तभी उस दरोगा को बाथरूम जाना पड़ता है और उसका फ़ोन जो होता है वो वहीं पे रह जाता है उस महिला के पास। उसके बाद उधर से कॉल आता है और कॉल को उठा लेती है। जब उस कॉल को उठाती है तो उधर से आवाज़ें आती है लेडीज़ की, और वो लेडीज़ थी उस दरोगा की पत्नी। वो भी सुना तो लेडीज़ की आवाज़ सुनाई दिया, तो उसने कुछ सवाल किया कि तुम कौन हो, तो ये कहती है कि तुम कौन हो। दोनों आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं। फिर उस दरोगा की पत्नी उस दरोगा को कुछ बातें सुनाती है और ये दरोगा इससे दूर रहने लगता है, ये महिला कांस्टेबल से। लेकिन दूरी बस कुछ ही दिनों के लिए रखता है और फिर इसका मन नहीं मानता है। फिर उस महिला से बातचीत करता है और उसके साथ फिर संबंध बनाने को कहता है। वो महिला कांस्टेबल कहती है उस दिन जो फ़ोन आया था आखिर वो कौन थी। कह रहा है दरोगा कि वो मेरे सितारों के घर से आया हुआ था फ़ोन, मेरी भाभियाँ लगती है, उन्हीं का फ़ोन आया है। उन सभी बातों को ये झूठा साबित कर देता है अपनी बातों से। उस महिला के साथ फिर से ये गलत कर्म करने लगता है, संबंध बनाने लगता है। जब भी वो महिला शादी करने के लिए वो कांस्टेबल कहती थी तो ये मना कर देता था कि अभी नहीं, कुछ दिन और रुको। इस बात को देखते हुए सुनते हुए उस महिला कांस्टेबल के मन में शंका होने लगा था कि आखिर ये शादी करेगा या नहीं। फिर ये अपनी बात एक एसपी से बताती है और वो एसपी भड़क जाता है। फिर कहता है कि गलती इसमें तुम्हारी भी है। तो महिला कहती है गलती मैंने की, लेकिन गलती तभी की जब उसने शादी करने को वादा किया था। वो एसपी उसके बारे में जब पता करता है दरोगा के बारे में, तो पता ये चलता है कि उसकी शादी हो की है और उसके बच्चे भी हैं। इस बात को जानने के बाद ये महिला कांस्टेबल रोने लगती है। तो समझ आ जाता है कि वो बिल्कुल झूठ बोलता आ रहा था मेरे साथ संबंध बनाने के लिए और मेरा जीवन बर्बाद करता रहा। पूरे जांच पड़ताल के बाद उस दरोगा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके पीछे की बातें, रहस्य जो भी है उसकी और भी छानबीन हो रही है। इसके बाद क्या होगा, वो महिला कांस्टेबल दोषी साबित होती है या वो दरोगा, किसके खिलाफ सबूत मिलते हैं और किसको सज़ा होती है, ये आगे चल के जानेंगे। तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं इस कहानी की अगली मोड़ लेकर, जो होगा वो आपके सामने ज़रूर आएगा। तक आप लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए और मस्त रहिए, मगन रहिए। ईश्वर से ये दुआ करता हूँ।